दोस्तों आपका आज क्या नहीं 17 अगस्त 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपका मेरे वीडियो से और टेलीग्राम मैसेजेस से बेनिफिट हो रहा होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइए और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चलिए दोस्तों आप देखते हैं आज कल एक्सपायरी है और मार्केट किस तरफ जा सकते हो। रिटेलर का डेटा मोस्टली बुलिश आया है, पर्टिकुलरली उन्होंने काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में पुट राइटिंग करी है। डीआईएस कुछ इंडेक्स फ्यूचर्स सेल करके गए हैं और इंडेक्स पुट्स भी बाय करके गए हैं अच्छी क्वांटिटी में। एफआईज का अगर ध्यान से देखें तो मोस्टली बियरिश है डेटा, क्योंकि काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में इन्होंने इंडेक्स पुट बाय करी है, लेकिन काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में स्टॉक फ्यूचर भी है, तो इसको कहीं ना कहीं मिक्स भी बोल सकते हैं थोड़ा सा, बट विद अ बुलिश, माफ़ कीजिएगा, बियरिश बायस। सेम चीज़ मुझे दिखाई दे रही है प्रोज की भी, तो इनका भी बायस जो है वो बियर साइड पे ही है। चलिए नेट पोजीशन चेक करते हैं ताकि और ज़्यादा पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो कि कल किस तरह मार्केट जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। क्लाइंट, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। तो 2 दिन पहले थे 17,000, फिर 21,000 और आज हो गए 23,000। तो आज इन्होंने कुछ शॉर्ट्स क्लोज किए हैं अपने। डीआईएस के नेट सेल अभी भी 62,000 चल रहा है इंडेक्स फ्यूचर्स में, और एफ ने आज कुछ सेलिंग करी है, अपने लॉन्ग्स क्लोज किए हैं, वापस 56,000 पे आ गए हैं। प्रोज ने भी अपने थोड़े से शॉर्ट्स कम किए हैं और कुछ लॉन्ग ऐड किए हैं, जिसके चलते वो 17,000 शॉर्ट रह गए हैं। दीज आर ऑल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये जितने जितने भी नंबर्स हैं। इंडेक्स कॉल्स, तो देखिए इंडेक्स कॉल की राइटिंग अभी तक कल एक्सपायरी है, तो 1,90,000 लेकर के जा रहे हैं, कैरी कर रहे हैं रिटेलर्स, और 4,000 कॉन्ट्रैक्ट आज इन्होंने ऐड किए हैं। एफ को देखें तो 2,31,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इनके पास हैं, आज ये 5,000 कॉन्ट्रैक्ट और ऐड करके गए हैं। बट जो ध्यान देने वाली बात है, जो सबसे ज़्यादा डराने वाली फिगर दिखाई दे रही है, वो मुझे दिखाई दे रही है इंडेक्स पुट में, जिसमें रिटेलर्स ने आज सेल किए 53,000, जो कि हमारे बब्बर शेयर है, यानी 1,93,000 पे आ गए। तो एक प्रॉफिटेबल एक्सपायरी की उम्मीद कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें सेल करके गए हैं, कॉल भी और पुट भी। लेकिन एफ दोनों चीज़ें खरीद के गए हैं। यहाँ पे इन्होंने इवन बेस बना दिया अपना, कि वो कॉल में भी उतने ही बुलिश हैं और वो पुट में भी उतने ही बुलिश है, यानी पुट बाय करके वो बियरिश नज़रिए से देख रहे हैं मार्केट को। और प्रोज को देखें, प्रोज ने कुछ ज़्यादा सेलिंग नहीं करी है, सो 1,35,000 फिर भी उनका नेट सेल है, और यहाँ पे कॉल साइड में उनका 40,000 का नेट सेल है। स्टॉक फ्यूचर को देखते हैं अब, तो रिटेलर्स की सेलिंग है और एफ की बाइंग है। सो यहाँ पे देखिए रिटेलर ये सेल करके गया और एफ बाय करके गए, तो एफ के अब नंबर्स 1,40,000 हो चुके हैं लॉन्ग में। और स्टॉक कॉल को देखते हैं, रिटेलर बाय करके गया है, स्मार्ट मनी का सेल है, और पुट में इतना बड़ा कुछ खास नंबर है नहीं, बाकी रिटेलर का नेट सेल है और प्रोज का बाय है। चलिए अब एनएससी की साइड पर चलते हैं और वहाँ से ऑप्शन चेन देखते हैं फटाफट, और वापस आएंगे हम लोग, फिर कंक्लूड करेंगे। सो देखिए एफ आज कैश में सेल करके गए हैं, डीआईएस बाय करके गए हैं, यानी 100 करोड़ के आउट का बाय जो है वो रिटेलर्स का है। एफ को देखें, एफ चलते रहते दिमाग में। निफ्टी के डेटा को देखें, सो 16,614 और 16,602, ओके, तो थोड़ा सा डिस्काउंट में चल रहा है यहाँ पे, और काफ़ी शॉर्ट कवरिंग अच्छे से देखने को मिली है। इसके बाद चलते हैं हम ऑप्शन चेन में, यहाँ पे भी देख लेते हैं कहाँ बैठे हैं एफ और कहाँ बैठे हैं प्रोज। सो देखिए इन द मनी कॉल्स तो काफ़ी निकल गई लगता है, एक ये खाली यहाँ पे बहुत छोटी क्वांटिटी है जिसको हम लोग कुछ वेटेज इतनी नहीं दे सकते। हालांकि 16,700 पे पहला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है हमें अब, जो कल की एक्सपायरी के हिसाब से है, और सपोर्ट बेस 16,600 पे काफ़ी अच्छा बना हुआ है। इसके ऊपर अगर मार्केट खुला तो ये बहुत अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। अदरवाइज़ ये जो इसके बाद नेक्स्ट सॉलिड सपोर्ट है वो 16,500 पे, जो कि उम्मीद है कि कल ब्रेक नहीं होना चाहिए, बट सेकेंड हाफ में कभी भी मार्केट में एक्सपायरी वाले दिन कुछ भी हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा कॉशियस होकर हम जरूर चलेंगे, क्योंकि 50,000 ये जो पुट बाय की है इन्होंने, ये पुट कहाँ बाय की होगी,
देखिए कुछ इन द मनी पुट हो सकती है, हो सकता है कि उसमें बिल्कुल प्रीमियम ना लग रहा हो, वहाँ पे बाइंग की हो, या अगली एक्सपायरी में करी है, वो हम लोग अभी देखने की कोशिश करते हैं। पहले हम इधर थोड़ा आगे तक चले जाते हैं, 17,000 तक का लेवल एक बार क्लियरली देख लेते हैं। सो कुछ नहीं है यहाँ पे, हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी की तरफ चलते हैं, जो कि मंथली एक्सपायरी भी है। अगर कुछ डेटा गड़बड़ है तो हमें दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें कुछ ऐसा खास नहीं दिखाई दे रहा है। कॉल साइड पे, पुट साइड पे देखते हैं तो देखिए पुट साइड पे अब की बार 16,900 पे कुछ पुट में बाय हुआ है, जो कि मंथली पुट है, और अदरवाइज़ कोई पुट नहीं नज़र आ रही है। तो ये इतनी बड़ी क्वांटिटी में जो इन्होंने पुट बाइंग करी है, ये कहाँ पे हो सकती है? सो हम लोग और आगे चलते हैं, देख लेते हैं एक बार। अब आगे हमें कॉल देखने से ज़्यादा पुट की साइड पे देखना है, क्योंकि 50,000 का जो नंबर आया है ये काफ़ी बड़ा है। तो कहीं कोई फार पुट बाय करके तो नहीं ये बैठना चाह रहे, जो कि जनरली एज अ हेज हो। सो हमें कुछ खास नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं ये शायद कल की एक्सपायरी के लिए ही कुछ खेल है। जस्ट एक दिन एक्सपायरी से पहले इन्होंने इतनी बड़ी क्वांटिटी में पुट बाइंग करी है, और 50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो वो कहीं ना कहीं अगर हम ध्यान से देखें तो इन्हीं नंबर्स के अंदर हो सकता है, क्योंकि यही चेंज ऑफ इंटरेस्ट है। अगर आप ध्यान से देखिए, मैं वापस आपको शीट पे लेके चलता हूँ, क्योंकि ये डेटा बहुत क्रूशियल है आप लोगों के लिए भी समझना कि ये क्या है और क्यों है। तो देखिए यहाँ पे इनके एडेड लॉन्ग्स आए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पुरानी सेल की हुई इन्होंने बाय की है, ये फ्रेश पोजीशन ली है, जिसके चलते इनकी ये पोजीशन 2,20,000 हो गई है यहाँ पे। सो जो एडेड लॉन्ग्स अगर हम देख रहे हैं तो वो वहाँ पे चेंज इन ओआई के अंदर सर्टेनली रिफ्लेक्ट होंगे। तो 16,700 से लेके 16,500 के बीच की ये पुट्स होनी चाहिए मोस्ट लाइकली। हम अगर आगे भी देखें तो देखिए, वैसे यहाँ पे हमें हो सकता है धोखा देने की भी ये कोशिश कर रहे हो, क्योंकि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में यहाँ 73,000 कॉन्ट्रैक्ट सडनली दिखाई दे रहे हैं। ऑल दो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि जिन लोगों ने यहाँ पे सब जगह सेलिंग करी है, उन्होंने वहाँ पे बाय किया होगा सर्टेनली, ताकि उनका मार्जिन कम लगे। दैट कुड ऑल्सो बी अ पॉसिबिलिटी। तो जितना डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से तो वो चीज़ भी पॉसिबल है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि खाली वहाँ पे बाय भी किया उन्होंने या फिर यहाँ पे बाय किया हो। सो अगर यहाँ पे बाय किया तो सर्टेनली कल एक फॉल की भी उम्मीद कर सकते हैं। अगर इनिशियल फेज़ हमारा थोड़ा तेज़ी का दिखा के फिर गिरा सकते हैं, लेकिन अगर वो दूर वाली बाइंग है खाली जस्ट टू क्रिएट एन आई वॉश काइंड ऑफ अ सिचुएशन, सो तब फिर ये हो सकता है कि मार्केट को ये सीधी तरीके से भी पूरा दिन एक ही ट्रेंड में ऊपर की तरफ लेके भी जा सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो हम दोनों पॉसिबिलिटीज़ के लिए उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे कि वो फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी हो और दोनों ही सिनेरियोज में काम कर जाए। सो यहाँ पे भी देखिए शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, और यहाँ पे भी डिस्काउंट चल रहा है, हर तरफ सेल लगी हुई है। और बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन पे अब हम आ गए हैं। सो पहले हम 18 अगस्त का देख लेते हैं। तो यहाँ पे इन द मनी कॉल्स बहुत आ चुकी हैं, 35,300 तक की भी इन द मनी कॉल बिकी है। यानी काफ़ी एक्यूमुलेशन ऐसा लग रहा है कि जो कॉल्स हैं इन्होंने अपनी शिफ्ट करी हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि कॉल्स में एडिशन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी कॉल्स को शिफ्ट किया है और थोड़ा सा इन द मनी बनाया, पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी के अंदर। और बैंक निफ्टी में देखिए पुट तो दिख ही नहीं रही है इन द मनी बिल्कुल भी। तो कहीं ना कहीं कल के लिए बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर लग रहा है मुझे कंपेरेटिवली। ऑल्दो अभी तक ऐसा होता है कि निफ्टी ज़्यादा तेज़ था, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बैंक निफ्टी ज़्यादा तेज़ हो। और सपोर्ट की मैं बात करूँ तो 35,800 और फिर उसके बाद 35,500 के लेवल्स सपोर्ट के हो सकते हैं। और रेजिस्टेंस हमारी प्लेस्ड है अगर
36,000 के सर्टेनली हम ऊपर खुलते हैं और 15 मिनट्स के अराउंड सस्टेन करते हैं तो बहुत अच्छा सपोर्ट बन जाएगा। अदरवाइज़ इसके नीचे खुलते हैं और 15 मिनट उसके नीचे रहते हैं तो ये सर्टेनली एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये लेवल वॉच करने वाला है, इसके लिए बहुत लड़ाई चल रही है बुल्स और बियर्स में। सो दिस इज़ अ लेवल टू बी वॉच्ड आउट। सो नेक्स्ट वीक में हमें कुछ खास नहीं दिख रहा है। हम एक बार मंथली और चेक कर लेते हैं अगले महीने की, क्योंकि धोखा देने में ये लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बट हमें अपना काम पूरा करके चलना चाहिए। चलिए कुछ नहीं दिख रहा है इसके अंदर, चलते हैं वापस और करते हैं कंक्लूड। तो कंक्लूजन से पहले फटाफट हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्लेमर। Knowledge sharing is for educational purposes only. These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. Keep stop loss in system and trade. While market should not have the trend. Watch out for market impacting news. Respect the levels and trade only on price action confirmation. Paid webinar for best strategies 5 सितंबर संडे को है। आप इसके लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं amitdhamija@gmail.com पर, और ट्विटर हैंडल है अमित धमीजा 1 और टेलीग्राम चैनल मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा, और ये फ्री टू ज्वाइन चैनल है। और जो लोग अर्ली ज्वाइन कर रहे हैं वेबिनार को उनको डेली मार्केट व्यू के ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी ऐड किया जा रहा है। सो उसमें मैं इंट्राडे बेसिस पे लगातार व्यूज़ शेयर करता रहता हूँ और स्टॉक्स के बारे में भी देता रहता हूँ। चलिए अब कंक्लूजन का टाइम आ गया दोस्तों। तो बेसिकली जो डेटा पॉइंट्स दिख रहे हैं अभी सारे पॉजिटिव हैं, एक्सेप्ट ये जो एफआईज ने पुट बाय किया है उसको अगर इग्नोर करें तो सारा कुछ पॉजिटिव दिखता है, क्योंकि ओवरऑल सिचुएशन इनके पास पूरी बुलिश है। यहाँ पे भी बुलिश है, इंडेक्स फ्यूचर्स में, इंडेक्स कॉल में काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है इनके पास। फिर इंडेक्स पुट इन्होंने ज़रूर आज अच्छी क्वांटिटी में ऐड कर ली है, और स्टॉक फ्यूचर्स आज ऐड करके गए हैं अच्छी क्वांटिटी में, जिसमें मोस्टली लॉन्ग ही एडिड हुए हैं। सो ओवरऑल देखूँ तो अगर मैं खाली पुट का डेटा इग्नोर करूँ तो डेटा काफ़ी बुलिश है। तो इस पुट के डेटा को एक सेकंड साइड पे रखते हो, प्रो का भी एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे बियरिश है इंडेक्स फ्यूचर में, कॉल राइट किया, यहाँ पे भी बियरिश है, बट इंडेक्स पुट में काफ़ी अच्छी तरीके से बुलिश है, वहाँ पे पुट सेलिंग करी हुई है इन्होंने। और स्टॉक फ्यूचर भी अच्छी क्वांटिटी में है इनके पास, और स्टॉक कॉल्स हालांकि शॉर्ट करके चल रहे हैं और पुट बाय करके चल रहे हैं। सो बेसिकली ओवरऑल अगर टोटलिटी में देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये डेटा ओवरऑल मैं अगर बोलूँ तो ये बुलिश साइड पे ही है, बुलिश बायस ही है। अगर इन 50,000 पुट्स के बारे में बात करें तो ऐसा लगता है कि शायद वो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो 16,000 की पुट बाय करके 2 रुपये के रेट पे हमारे को डिस्गाइज करने की कोशिश की गई है, क्योंकि 50,000 इंटू 2 इंटू 50 का लॉट साइज़ है, तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता। लेकिन कोई भी शायद डेटा को ऐसे करने के लिए आई डोंट थिंक कि ऐसे करेगा, वो मोस्ट लाइकली हेजिंग के लिए है। सो जो पुट बाइंग है वो कुड बी नियरर लेवल्स की हो सकती हैं। सो ऐसे में हमारी स्ट्रेटेजी बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि अगर मार्केट खुलता है ऊपर और प्राइस एक्शन हमें ऊपर का देता है तो हमारे को सर्टेनली ट्रेड लॉन्ग साइड का ही लेना है, और प्रॉफिट में आने के बाद ट्रेल करते रहना इज़ अ मस्ट। सिस्टम में ट्रेल करें और स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो उसके बाद अपना आराम से घर बैठ जाए। ये ना हो कि हम बार बार कैच करने की कोशिश करें मूव को, क्योंकि अगर फॉल आया कल तो कल का फॉल काफ़ी बड़ा हो सकता है, क्योंकि पुट बाइंग इन्होंने सर्टेनली बहुत ज़्यादा करी। और 53 ऐड करना इन ऑलरेडी क्वांटिटी ऑफ 1,70,000 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या ऑलमोस्ट 1,70,000 का नंबर था पहले, तो अभी 2,20,000 हो गया। तो ये कहीं ना कहीं इन पोजीशंस को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हो सकता है एक फॉल सेकंड हाफ में लेकर के आ जाए। तो स्ट्रेटेजी हमारी बड़ी क्लियर है, सेकंड हाफ में हम प्रिपेयर रहेंगे कि अगर नीचे की तरफ गिरता है मार्केट तो, और उस तरह का ट्रेड लेने के लिए पर्टिकुलरली आफ्टर 1:30 और 2 PM उस टाइम पे हम लोग तैयार रहेंगे। उस टाइम के आसपास रेडी रहेंगे कि अगर शॉर्ट का कोई ट्रेड मिलता है तो उसको लेंगे, अदरवाइज लॉन्ग का ट्रेड लेकर के कोशिश करेंगे उसको हम अगर ट्रेल कर सकें तो ट्रेल करते रहे। लेकिन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन ज़रूरी है। ट्रेल करने के लिए क्या कर सकते हैं, प्रीवियस स्विंग जो लोज होते हैं उनके थोड़ा नीचे नीचे के हम लोग स्टॉप लॉस लगा करके उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते रह सकते हैं। सो दैट विल बी द स्ट्रेटेजी फॉर टुमारो।
और इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं। कई स्टॉक्स मुझे बैंक निफ्टी के अंदर बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ हम उनके अंदर भी ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं, एटलीस्ट मैं करूँगा। तो चलिए दोस्तों, ये रहेगी मेरी स्ट्रैटेजी कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।